जय श्री श्याम भक्तों। तो हारे के सहारे की जय। तो कमेंट्स में फटाफट लिखते जाइए आप लोग। जय श्री श्याम, राधे राधे, जो भी कमेंट्स आप लोगों को आते हैं लिखते जाइए। आज की वीडियो हम बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए खास लेकर आए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं टॉपिक ये है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये लोग परेशान हैं, सालों से डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत तरह की दवाइयां खा ली, पंडितों को दिखा लिया, सब कुछ कर चुके हैं और अब वो हिम्मत हार चुके हैं। ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है, तो प्लीज इसे पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और इस वीडियो को जितनी ज्यादा आप शेयर करेंगे खाटू श्याम बाबा की उतनी ज्यादा ही कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, हारे के सहारे का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी सुनी गोद भी भर जाएगी, यकीन मानिए। और यह उपाय आप घर पर रहकर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये उपाय आपका घर पर नहीं होगा। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि आप घर पर भी यह कर सकते हैं। नहीं, आपको खाटू ही जाना पड़ेगा। खाटू श्याम राजस्थान वाले में ही आपको जाना पड़ेगा, वहीं जाकर आपकी ये मुराद पूरी होगी। लेकिन 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी ये मुराद जरूर पूरी होगी, क्योंकि जो मैं आप बताने वाली हूँ इसी उपाय से बहुत चमत्कार हुए हैं। तो वही चमत्कार आज मैं आपको बता रही हूँ, बाबा श्याम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चमत्कार। क्योंकि औलाद से बढ़ के कोई खुशी नहीं होती है, हर कोई चाहता है कि उसके एक ना एक तो जरूर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है खाटू। हाँ जी, खाटू भी आपको कैसे जाना है, खाटू आप जोड़े से जाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही खाटू जाना पड़ेगा, दोनों जोड़े से खाटू जाइए। और जब आप खाटू जाएंगे तो ध्यान रखिए, सबसे पहली बात है श्रद्धा और विश्वास, और अपना माइंड जो है बिल्कुल बाबा की तरफ ही लेते जाना है। ये दिमाग बाबा के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, खास तौर पे। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाइए, फैमिली लेके जाइए या मत जाइए वो बात अलग है, लेकिन आप दोनों को जोड़े से ही जाना होगा। जोड़े से जाइए। आप जो भी चाहते हैं, मतलब पुत्र चाहते हैं या पुत्री चाहते हैं, सबसे मेन बात भाभी देखो, बाकी होती है किस्मत। तो आपको क्या करना है, एक सुंदर सा डॉल, बेबी डॉल लीजिए, एक बेबी डॉल लीजिए जो भी आप चाहते हैं। उसके साथ आप क्या कीजिए, एक दो टॉयज और लीजिए क्यूट से। एक बेबी डॉल ले लीजिए और एक और क्यूट सा टॉय ले लीजिए, कोई जो छोटे बच्चों के मतलब का होता है। सबसे पहली बात, दो चीज हो गई। तीसरी आपको लेना है एक झुंझुना, जो बच्चे का झुंझुना होता है बजाने वाला। सबसे पहली सबसे मेन चीज है, छोटा सा आप टॉय लीजिए, बच्चे के रूप में होना चाहिए वो टॉय। और उसके साथ आप और कुछ बच्चे के खिलौने से रिलेटेड छोटी चीज लेंगे, और एक लेंगे आप झुंझुना। आपने ये तीनों चीज ले ली। तीनों चीज लेने के बाद आपको क्या करना है, एक मोर पंखी और एक इत्र, वो भी आपको इसके साथ लेना है। ये 5 चीजें लेनी है। ये महंगा कुछ भी नहीं है सामान, 150-200 रुपए में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, खाटू श्याम जाएंगे, आपको ये सब कुछ वहीं कहीं से लेना है। अगर आपको लगता है मुझे नहीं पता, तो अपने घर से लेके जा सकते हैं, पर उसको आपको लेने के बाद किसी बच्चे के हाथ में नहीं देना, किसी को दिखाना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपको वो खाटू से ही लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, खाटू से आपने ये 5 चीजें ले ली हैं। सबसे पहली मैंने बोली है एक डॉल, गर्ल में चाहे बॉय में कुछ भी लीजिए, बच्चे का स्वरूप होना चाहिए उसमें। और एक और बच्चे के स्वरूप के शक्ल का एक और टॉय लेंगे। तीसरा आप झुंझुना लेंगे, चौथा मोर पंखी लेंगे, और पांचवा इत्र लेंगे। पांचों चीज आपने ले ली। अब आप हस्बैंड वाइफ जोड़े से, तो और आपको साथ में क्या करना है, चूरमे का प्रसाद लेना है और एक गुलाब का फूल भी लेना है। ये 7 चीजें आपकी हो चुकी हैं। कोई महंगी नहीं है ये सातों चीजें, आपको छोटी छोटी लेनी है, कुछ भी महंगा नहीं है ये। ठीक है, जो आपने हजारों लाखों रुपया लगाया है उससे महंगा तो कुछ नहीं है। ये आपकी डॉक्टर की एक बार की फीस भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप ये सातों सामान ले लीजिए, और हस्बैंड वाइफ अच्छे से बाबा की श्रद्धा को अर्पित करते हुए, बाबा को अपना दुखड़ा सुनाते हुए आपको ये बाबा को अर्पित करना है सब कुछ।
ये सारी चीजें आपको बाबा को चढ़ानी है। चूरमे का प्रसाद जो है भोग लगाने के बाद, चढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उस प्रसाद को आप दोनों ही ग्रहण कीजिए, उसके बाद अपने परिवार वालों को देना है। तो जैसे ही आपने ये सारी चीजें बाबा को चढ़ाई, श्रद्धा पूर्वक बिल्कुल दिल से आपको उस टाइम बाबा से ही अपनी मुराद कहनी है और ये सारी चीज बाबा को अर्पित करनी है। और जब सबसे पहले जब आप वहां से निकल जाएंगे, निकलने के बाद आपको वहां से निकलने से पहले आपको ये भी बोलना है कि बाबा जब मेरे ये हो जाएगा तो मैं आपके द्वार पे आऊंगा और निशान उठाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपने एक बार कर लिया ना इस उपाय को तो आप खुद कहेंगे। ठीक है, आपने ये सातों चीज बाबा को अर्पित कर दी, अपने दिल की बात कह दी, रोते हुए, मन भरते हुए अर्पित किया। उसके बाद आप बाबा को कहिए, बाबा जब मेरी मुराद पूरी होगी मैं अपने पुत्र या पुत्री के साथ हम दोनों निशान लेकर आएंगे, आपकी ये यात्रा करेंगे और आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। और आप वहां से फिर हाथ जोड़िए और अपने घर की ओर जाएंगे। कहीं नहीं रुकना है आपको, कहीं पर भी नहीं रुकना है प्लीज। और आपको एक छोटा सा और काम करना है, जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है उसके आसपास जहाँ भी आपको बाबा की मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी आप लेकर आ जाइए। वो मिट्टी आप लेकर आ गए, उस मिट्टी को आप घर ले आइए, अपने कहीं पर भी ऐसे रख लीजिए कि बच्चे का हाथ ना पड़े। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी जो भी बाबा के मंदिर के आसपास से कहीं से भी मिल जाए साफ सुथरी, उसको घर ले आए। घर आते ही आपको सबसे पहले वो प्रसाद आप दोनों को खाना है, उसके बाद आप उसे घर में बांट सकते हैं। और वो जो मिट्टी आप लाई हैं उसका तिलक आप दोनों को करना है डेली सुबह पूजा के टाइम। और घर जब आप आएंगे तो आपको बाबा शाम का एक स्वरूप रखना है तो अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो लाइए। डेली बाबा शाम को घी का दीपक जलाएंगी, मिश्री का भोग लगाइए और कच्चे दूध का भोग लगाइए। तीनों चीजों का भोग डेली बाबा को, दोनों चीजों का भोग और घी का दीपक, ये आपको डेली बाबा को करना है। और रोज बाबा से कहना है, हे मेरे बाबा मेरी सोनी को भर दो, मेरी ये मुराद पूरी कर दो। डेली आप दोनों को रोज पूजा करनी है और डेली कहना है, 5 मिनट की भी पूजा नहीं है तो श्रद्धा से ही करनी है। और एकादशी के दिन फिर आप क्या करेंगे, खास तौर पे आपकी मुराद मैं बता रही हूँ 9 महीने भी पूरे नहीं बीतेंगे, पुरानी से पुरानी सूनी कोख भी भर जाएगी अगर आप बिल्कुल विधि विधान से मेरी वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और करेंगे। करके जरूर देखिए आप सभी लोग। तो ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आपने 11, ये तो मैं आपका डेली रूटीन हो गया। अब 11 के दिन खास तौर पे सुनिए, 2 11 आती हैं, दोनों को करना है। लेडीज एक ही 11 को कर सकती हैं, मैं समझ सकती हूँ। दूसरी 11 को क्या है, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 11 पे जोड़े से कर लीजिए, अगर दूसरी पे भी जोड़े से कर सकते हैं तो अच्छा ही है, वरना सिंगल पे बंदा भी कर सकता है। उस दिन आपको जो उपला होता है उसकी 11 देनी है, बाबा को जोत देनी है। ठीक है, और चूरमे का प्रसाद, ये जो 2 चीजें आपको 11 के दिन खास तौर पे करनी है। करके देखिए, यकीन मानिए आपकी सूनी कोख ना भर जाए तो आप मेरे से कहिएगा। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि ये सभी बहनों के दुख दूर हो जाएं। तो बोलेंगे जय श्री श्याम।